मेरा मां का अंतिम संस्कार करने नहीं सका। आप ऐसी बात मत कीजिए महाराज साहब, पूरा देश का क्षत्रिय आपके साथ है और सरकार भी झुकेगी, समझेगी, मानेगी। हम आपकी पीड़ा जानते हैं। आप बिल्कुल ये मैं बता रहा हूं आपको, क्षत्रिय के आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। आप बरसनी चाहिए। आज हम यहां किस लिए बैठे हैं? आपके लिए संबल देने के लिए आए हैं। यदि आप रोगे तो ये करोड़ों क्षत्रियों में क्या हाल होगा? मैं आज के बाद राजऋषि के रूप में आप सबसे कह रहा हूं और आपको आदेश दे रहा हूं, ये रोना नहीं है कभी, आंखों नाराज करनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट से देंगे ठीक है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं आपको छीन के देंगे, पर आप आएंगे नहीं कभी। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी धर्म की मूर्ति बैठी है। आइए भाई सुरेश जी आगे, इतने बड़े बड़े लोग हमारे बीच में बैठे हैं, कैसे आप इस तरीके से परेशान हो रहे हैं? आपके जहां पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। आप ऐसे कैसे होंगे? आज के बाद कोई भी क्षत्रिय आपसे आंसू नहीं बहाएगा। पीटा है इस आंसू को और चाहिए हमसे। ठीक है, सिस्टम है, हम सिस्टम से चल रहे हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इतना विवादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिकल्पना से न उठाएंगे। पर दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा राजा को बांधने चला तो ये न देख दुर्योधन, फिर प्रलय आ जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे भी, सरकार से, क्या आपको रोने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं ना, अनाथ थोड़े हैं आप अकेले थोड़ी हैं। बोलिए अकेले नहीं कहिए, हम सब साथ हैं। स्वामी जी बढ़ा रहे हैं। आइए महाराज आइए, आप आशीर्वचन दीजिए इनको कि आपकी बात हर जगह पहुंचेगी। आपको कभी भी होपलेस नहीं होना है। ये सब लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसके लिए भी कोशिश करेंगे और हम सब लोग तन मन धन से आपके साथ हैं महाराज साहब, आप ऐसे नहीं सोचेंगे। बस आंसू नहीं आना चाहिए आपको आंख से कभी। नहीं तो ये तो अनाथ मान लिया अपने आप को। हम सब आपके साथ बैठे हैं, आंसू आएंगे सामने और जाएंगे, हमारे क्यों आएंगे बताओ? जय शिवचंडी, जय मां भवानी, बोले मथान बाबा के, विश्व महावीर नारायण जी के, महाराजा जगदीपेंद्र नारायण की, राजमाता गायत्री देवी की, जय जय कूच बिहार, वंदे भारत माता की, छात्र धर्म की, जय क्षत्रिय राजपुताना। धरती हमारी है, फैसला भी हम करेंगे। वोट फॉर सीट, सीट फॉर पावर। यह भी आपको पता है, हमारे पास शब्द भेदी बाण है। हम इस बाण को जिस पर प्रयोग करता है वो जरूर निशाने पर लग जाता है और उसका अंत हो जाता है। देखिए भाई, मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये हवाई बात नहीं है, मेरा पास प्रमाण है, प्रूफ है। जय शिवचंडी। आज विश्व महावीर चिलाराय, उनका जन्म जयंती है और इस पवन जन्म जयंती उत्सव में भारत के सारे राजा महाराजा और बुद्धिजीवी महापुरुष का पदार्पण हुआ है।
मैं सबका संबोधन आदर करता हूं, नमन करता हूं और हम लोग गौरव से कहेंगे कि हम सारे शत्रु एक मंच से खड़ा हो गए। मैं आज अगर जबान खोल दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जबान नहीं खोलूंगा। सिर्फ एक वक्त का इंतजार है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हमारे पास शब्द भेदी बाण है। हम इस बाण को जिस पर प्रयोग करता है वो जरूर निशाने पर लग जाता है और उसका अंत हो जाता है। तो हे उपस्थित हमारे महान सत्यो राजवंशी भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नाराज मत होइए। ये धरती हमारी है, धरती हमारी है, फैसला भी हम करेंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। आपको तो पता ही हो, 5 साल का टर्म्स होता है यूनियन गवर्नमेंट का, ओनली 5 years, और 5 years लॉन्ग टर्म नहीं है। और 5 years में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको सब पता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट है, वोट फॉर सीट, सीट फॉर पावर। ये भी आपको पता है भारत को नहीं, सारे संसार का जितना भी पराधीन देश था सबको हमारे पूर्वजों ने आजाद कर दिया। राष्ट्र के अंदर गए और 562 देशियों राजवाड़े को, राजा महाराजा को, हमारे महाराजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइडलाइन देके, एडवाइस करके सारे 562 देशियों राजवाड़े को इंडिया का साथ जोड़ दिया। और उसका बाद खुद ब खुद महाराजा अपना टेरिटरी को, हमारे कूच बिहार को डोमिनियन गवर्नमेंट का साथ एक्सेशन किया, मार्च किया। जब हम लोग गवर्नमेंट का साथ मार्च हो गया, उस याद को फिर से दोहराना जरूरी है। तो धैर्य से आप मेरा बात सुनते जाइए। धैर्य धरी सुनबेन, धैर्य धरी सुनबेन। अच्छा, हिंदी दिए कोले सारा भारतेर मासी सुनबे ना, आमार भाषा दिए कोनटा
हिंदी दिया कम। नाइनटीन 39 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो जर्मन ने ब्रिटिश इंडिया का 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर को बंदी बनाकर जर्मन लेके गया। ब्रिटिश का इंडिया में सोल्जर का कमती हो गया, सैन्यों का घट गया, सैन्य है ही नहीं। तो फिर ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ हमारे महाराजा का साथ डिस्कस किया, बोला महाराजा ये जापान और जर्मन इनका क्रूरता शासन है, ये अगर आपका भारत को छीन लेगा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो महाराजा को बोला आप हमें हेल्प कीजिए। महाराजा बोला ठीक है हम हेल्प करेंगे, लेकिन भारत को आजाद कर देना पड़ेगा। तो फिर रानी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम कर देंगे। उस टाइम में 1935 ब्रिटिश प्रादेशिक एक्ट, इसमें एक धारा था 290A। एक 290A धारा का बारे में महाराजा समझाया, देखो आप लोग जो 290A को यूटिलाइज करते हो तो हमारे भारत में बरसात का मौसम का ऊपर खेती करना निर्भर करने पड़ता है, निर्भरशील है। हमारे भारत तो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, फार्मिंग है, खेत खमार से जिंदगी गुजारता है। तो जब बारिश होता है तो फसल अच्छा होता है, जब बारिश नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है, दुर्भिक्ष ज्यादा आता है। तो कभी कभी राजा लोग टैक्स देने नहीं सकता है, नहीं पता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है, जो ईयर एंडिंग होता है असेसमेंट ईयर, 2 साल मिला के एक असेसमेंट ईयर होता है। वो असेसमेंट ईयर को वो डेट अगर पास हो क्रॉस कर गया तो उसका पैलेस को, उसका राजा को नीलाम कर देते थे। तो अब महाराजा बोला इसको मत करो। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, उस 290 धारा को ब्रिटिश संविधान से तो टोटल हटा दिया 1939 को। फिर महाराजा ने अपने नारायणी सेना को लेके युद्ध में खुद पड़ा। हमारे महाराजा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया, उनका भाई को जापान की ओर भेज दिया, बर्मा देश में, और खुद अफ्रीका महादेश में गया। देखिए भाई, मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये हवाई बात नहीं है, मेरा पास प्रमाण है, प्रूफ है। तो फिर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए जापान और जर्मन का हाथ में ना चला जाए, इसलिए हमारे महाराजा वो मान लिया।
आप देखो गवर्नमेंट का, सरकार का क्या कमजोरी है मुझे पता नहीं, लेकिन जर्मन और जापान का तो क्रूरता शासन था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सोल्जर को सेक्स फ्री दिया था, सेक्स फ्री, सब जानते हैं, सेक्स फ्री दिया था। जर्मन इतना क्रूरता शासन था, जो आदमियों को ले लेके बाल बच्चा बूढ़ा जवान सबको गैस चैम्बर में घुसा के उसको मौत के घाट उतार देते थे, गोलियां बरसाते थे। ये तो सब जानते हैं भाई। तो बोला महाराज को, जो महाराज भारत अगर जर्मन का पास चला जाएगा, जापान का पास चला जाएगा, हम तो 7 समुंदर का उधार में है, उस पार है। अगर इनका आप में शासन आ जाएगा तो आप ये सब झेल पाओगे? भारत का ये जो क्रूरता शासन है झेल पाएगा? बोला हम लाख बुरा है, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। फिर महाराजा को समझा बुझा के मना लिया। महाराजा अपना भाई जगदेवेंद्र, जननारायण का भाई इंद्रजीत नारायण, उनको लेके बर्मा देश की ओर गया और खुद अफ्रीका महादेश की ओर गया। हमारे सेना जब युद्ध में कूद पड़ा, दुश्मन त्राही त्राहीमाम करने लगा। दुश्मन का जितना आर्टिलरी था वो वर्कलेस हो गया। एयरक्राफ्ट जब टेकअप लेता है तो उसको लैंडिंग नहीं हो पाता, क्रैश लैंडिंग होते थे। उनका जो फूड्स है, खाना है, रिजर्व खाना खाने से बीमार पड़ जाते। और जो आर्टिलरी है, तोपे जो है, एयर से तोप, एयर से अपना वो कमान खुद स्टार्ट होके भागते थे। देखिए जर्मन, हिटलर उस टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश था। अमेरिका का पास एटॉमिक पावर था, लेकिन जर्मन को पता नहीं था, जापान को पता नहीं था, लेकिन उसका पास एटॉमिक पावर था और इसका पास आर्टिलरी पावर था, मैन पावर था जर्मन का पास। इसलिए इसका क्रूरता शासन होता, सब डरते थे जर्मन और जापान का सब डर से। तो भाई देखो, इतना ताकतवर नेता, इतना ताकतवर देश, हिटलर कैसे मारा? कैसे मारा भाई, कैसे मारा? तो भाई मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं जो आपको कहानी सुनाया, महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर, उनका खुद का बयान है। किसको सुनाया? हमारे द ग्रेटर कुछ बिहार पीपल्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अनिलेंद्र नारायण को बताया। मैंने अनिलेंद्र नारायण को बताया, पूछा ये आपका साथ ये बात कैसे हुई? तो महाराजा जब सुबह होता है तो पैलेस से निकलकर सामने जो गार्डन है ना, उसमें बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट करते थे। तो अनिल नारायण सुबह सुबह पैलेस में आ जाते थे। तो महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बुलाता, उसको बुलाता थे, इस तरह का बुलाते थे, ए अनिल, ए सुन,
अनिल इधर आ जाओ। तो महाराजा बुलाता था मैंने ब्रेकफास्ट में, तो उसको पता है मुझे खाने के लिए बुलाता था, तो पास में बैठ के उसको एक खाना भी खाते थे और बातें भी होते थे। महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर सारे बातें अनिल नारायण को बताते थे और सुनते थे। वो हमारे प्रेसिडेंट अनिल नारायण आप इस दुनिया में नहीं है। अनिल नारायण वो नारायणी सेना था, ड्राइविंग करता था फौज का। महाराजा का नियरेस्ट ब्रदर उनका चाचा का लड़का था अनिल नारायण, महाराजा जगदेवेंद्र नारायण का चाचा का लड़का माने खुड़ार बेटा। सागरडीर पाड़त बाड़ी एसपी और डीएम ऑफिसर कोनात दक्षिण पश्चिम कोनात बाड़ी चट्टखाना बाड़ी। तो हमको बोलता था कि महाराज ऐसा ऐसा बात बोला, तो बोला कि मैं अपना ड्रेस दिखाता हूं, तो नारायणी सेना का भी ड्रेस ले आके मुझे दिखाया। ये हमारा ड्रेस था और हमारे नेशनल फ्लैग था बहुत सारा रंग, माने 7 रंग तिरंगा वो रामधनु का जो रंग है ना, कूचबिहार महाराजा का झंडा का रंग था रामधनु, 7 रंग था। तो देखो, तो ये सारे बात महाराजा जगदेवेंद्र नारायण एक ही आदमी को बताया, वो है कुमार अनिलेंद्र नारायण। और महाराजा अनिलेंद्र नारायण को कुछ एविडेंस दिया, दिखाया भी, प्रमाण भी दिखाया। और वो अनिल नारायण मुझे दिखाया। मैं आज डंके के शोर से बोल रहा हूं, सारा संसार मेरा बात सुन रहा है। कौन नहीं सुनता है? अमेरिका सुन रहा है, इंग्लैंड सुन रहा है, जर्मन सुन रहा है, जापान सुन रहा है। कौन नहीं सुन रहा है? सब सुन रहा है भाई। यही है हिस्टोरिकल फैक्ट। फिर ब्रिटिश ने जीत लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फिर अटलांटिक सी में हमारे महाराजा का साथ भेंट करने के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वेस्टर्न चर्चिल, दोनों का बीच में बातचीत होने लगा। बोला भाई हम महाराजा जगदेवेंद्र नारायण को देखना चाहते हैं। तो बोला कि हमारे प्रिंसेस जहाज में है अटलांटिक सी में, तो उसमें गया, जाके उसमें मंथन हुआ और अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर उसमें मंथन हुआ। तो महाराजा का शर्त था कि भाई अग्रसन नीति को समाप्त किया जाए। तो तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्लान लेके आया अटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट। 26 कंट्री वो चार्टर एक्ट में साइन किया, 26 कंट्री। देखिए जिसका पास दूसरा का जमीन था, देश था, वो साइन किया। हमारे महाराजा वो अटलांटिक चार्टर में साइन नहीं किया, क्योंकि हमारे महाराज कोई अग्रसन नीति नहीं बनाया, नहीं लिया।
दूसरा का जमीन ऑक्युपाइड नहीं किया। 26 कंट्री ने साइन किया। तो फिर भारत लेके सारा विश्व का जितना भी पराधीन देश है सब स्वाधीन हो गया। भाई यही है कहानी। फिर जब रानी ने डिक्लेयर कर दिया एलिजाबेथ, वो एटलांटिक चार्टर एक्ट द्वारा भारत को स्वाधीन देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया। मुझे इंडिया को फ्रीडम कर दो। तो उस टाइम में बात हुआ था, ब्रिटिश का रानी जब महाराजा का कॉरोनेशन हुआ था, भारत सम्राट बोल के डिक्लेयर किया था, भारत सम्राट। तो यही बात उसमें हुआ कि ब्रिटिश बोलता था कि महाराज हम आपको भारत सम्राट बना देंगे, हम चला जाएंगे, भारत का सम्राट बना देंगे। कुछ कुछ नेता विरोध किया, कुछ कुछ नेता बोला ये नहीं, हमें राजा नहीं चाहिए, हम खुद ब खुद चलाएंगे। तो ब्रिटिश का मंत्री मिशन बोला भाई हम तुम्हारे नेता से तो जमीन नहीं लिया ना, हम राजा महाराजा का पास से जमीन लिया, तुमसे तो नहीं लिया, तो तुमको हम क्यों देंगे, तुमको क्यों देंगे? हम राजा महाराजा से जमीन लिया है, हम राजा महाराजा को जमीन देंगे, उनका सम्राट भारत सम्राट बना के जाएंगे। तो अब ये लोग क्या किया, डिमांड किया, मंत्री मिशन को डिमांड दिया। क्या डिमांड दिया कि आपका उपनिवेश छोड़ के चला जाओगे ब्रिटिश, और कूच बिहार का उपनिवेश हमारे भारत पर लागू कर दिया जाओगे। तो एक ही हुआ ना, समझ गया भाई? वो मंत्री मिशन को नेता लोग बताया था कि ब्रिटिश आप तो चला जाओगे, आपका उपनिवेश लेके चला जाओगे, लेकिन और दूसरा उपनिवेश हमारे देश में थोप कर चला जाओगे, क्योंकि कूच बिहार जो है वो भारत नहीं है, कूच बिहार जो है वो इंडिया नहीं है। क्योंकि हम इंडिया का साथ शामिल नहीं था, हम स्वतंत्र राष्ट्र था। तो फिर उस समय ब्रिटिश का युवराज लॉर्ड माउंटबेटन, उनको गवर्नर जनरल कर भेजा के चार्ज दिया और देश का नाम दिया डोमिनियन गवर्नमेंट। तो महाराजा जगदेवेंद्रनाथ को भारत सम्राट बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को समझाया, महाराज साहब यहाँ का लोगों का जो तर्क है वो तो सही है, क्योंकि आप तो इंडिया नहीं हो, तो आप ऐसा कीजिए, आप डोमिनियन गवर्नमेंट का साथ एक्सेशन कर लीजिए, मार्च कर लीजिए, मार्च कर लीजिए, आप इंडिया गवर्नमेंट का साथ मार्च कर लीजिए। भाई ये है ऑथेंटिक पेपर्स। देखो, हिज हाइनेस महाराजा जगदेवेंद्र नारायण साइन इट एंड लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिशर राजकुमार लॉर्ड माउंटबेटन और আমার মহারাজা জগদেবেন্দ্রনাথের এটা সন্ধি। সন্ধিটা কি করা যায়?
আমার প্রেসিডেন্ট साहब कह देवे मुंशी पढ़ो আমার भावादी कह दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब पढ़ के सुनाएगा फिर मैं बताऊंगा एक पैरा पढ़ेगा फिर मैं उसको रिप्लाई दूंगा जय शिवचंद्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन of the state of Kuch Bihar. Kuch Bihar state ভারত অন্তর্ভুক্তির চুক্তি লেখা আছে whereas the Indian Independence Act 1947 provides that as from the 15th day of August 1947 there shall be set up an independent dominion known as India, and that the Government of India Act 1935 shall with such omissions, additions, adaptations and modification as the Governor General may by order specify be applicable to the Dominion of India. इसका मतलब ये है ध्यान से सुनिए इसका मतलब ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे महाराजा को प्रस्ताव दिया कि महाराजा साहब हम तो देश को आजाद देकर चला जाएंगे आजाद करके चला जाएंगे लेकिन ये भारत को एक डोमिनियन फॉर्मेशन करेंगे डोमिनियन मतलब महाराजा को जो राजा बनाना था वो नहीं कर पाया तो बोलता कि हम अपना पास रखेंगे उस समय ब्रिटिश इंडिया था मालूम है ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश ने डोमिनियन गवर्नमेंट बनाया डोमिनियन और बोला ब्रिटिश ने जो डोमिनियन गवर्नमेंट होगा लेकिन जो देश चलेगा डोमिनियन गवर्नमेंट चलेगा 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट भाई समझ में आया सर समझ में आया अनंत महाराज अलग कूच बिहार राज्य के लिए अपने लोगों के सामने थे और अनंत महाराज ने खुलकर अपने लोगों को अपनी व्यथा बताई कि मैंने देखिए बीजेपी के लिए कितना संघर्ष किया है लेकिन अभी बीजेपी हमारी बात नहीं सुन रही है। तो एक तरह से महाराजा अनंत रॉय ने बीजेपी को बोल दिया है कि आप हमारे लोगों की बात सुनिए हम यहां संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। जिस तरह से इमोशनल हुए महाराजा अनंत रॉय उस तरह से एहसास होता है कि वो कितने दिल से जुड़े हुए हैं कि कूच बिहार को एक नेशनल टेरिटरी बनाया जाए जिससे कि इसका अच्छे से विकास हो सके। उनके लोगों की गरीबी देखकर एहसास हो रहा है कि कूच बिहार के बारे में वाकई किसी ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी सरकार आने वाले समय में किस तरह से कूच बिहार के मामले को सुलझाती है, किस तरह से महाराजा अनंत रॉय को बुलाकर बैठाकर बात करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो लोग यहाँ 15 लाख पहुंचे हैं, तमाम लोग नेता यहाँ पहुंचे हैं, क्षत्रिय लोग यहाँ पहुंचे हैं, उससे एहसास हो रहा है कि उनके साथ में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है और देखते हैं कि इस दिलचस्पी की वजह क्या क्या रहेंगी।